हमारा जीवन केवल भोग का केंद्र बन के रह गया है। पहले जब जीव अपना घर बनाया करता था, उस घर को बनाने से पहले यह विचार किया करता था कि मेरे घर में जब निगृंथ मुनिराज आएंगे तो मैं उनको आहार कहां पर दूंगा। जब घरों में चौकों की बात आती है तो व्यक्ति सोचने लगता है, विचार करने लगता है, कहने लगता है कि हमारे घर तो बहुत छोटे हैं, हमारे घर में तो अंधकार रहता है, हमारे घर में तो जगह ही नहीं है। तो फिर तूने घर बनाया है कि चिड़िया घर बनाया है? निश्चित रूप से वो चिड़ियाघर ही होगा, क्योंकि एक श्रावक जब घर बनाता है तो उससे पहले वो ये विचार जरूर करता है कि अगर मुझे अंधेरे में रहना हो तो रह लूंगा, मुझे अगर हवादार स्थान ना मिले तो चलेगा, लेकिन मेरे घर में एक कमरा, एक कक्ष ऐसा अवश्य होना चाहिए जहां पर निगृंथ मुनिराज आएंगे तो उनके आहार के लिए पर्याप्त रोशनी हो, उनके लिए पर्याप्त हवा की व्यवस्था हो, और मैं अपने गुरु महाराज के चरण अपने घर तक लेके जाऊंगा। ये कथन मेरा नहीं है, ये कथन जिनवाड़ी मां का है। मां कहती है, विचार करो तुम जीवन में किसी एक एक दो दो देवताओं को मनाने के लिए कितनी चौखटों तक चले जाते हो, कहां का अपना माथा टेक लेते हो कि हमसे ये देवता प्रसन्न हो जाए, ये देवता प्रसन्न हो जाए, ये देवी प्रसन्न हो जाए, फलानी देवी प्रसन्न हो जाए। अरे एक बार किसी एक निगृंथ मुनिराज को लेकर तो जाओ अपने घरों तक, सारे के सारे देवता तुम्हारे घर में ताता ना लगा दें तो कहना। भले ही तुम्हारी श्रद्धाएं कमजोर हो गई हो, भले ही आज तुम्हें ना दिखाई देते हो, लेकिन ध्यान रखो जैसे चौथा काल था वैसे ही ये पंचम काल है। जब चौथे काल में निगृंथ मुनिराज के आहार होते थे तो उनकी आहार की अनुमोदना करने देवी देवता उपस्थित होते थे। चौथे काल में बस अंतर इतना था कि उसमें देवी देवता दिखाई देते थे। पंचम काल में ये जिनेन्द्र देव की आज्ञाएं हैं कि इस काल में देवी देवता दिखाई नहीं देते, पर दिखाई नहीं देते इसका मतलब ये नहीं कि होते नहीं है। और उनकी अनुमोदना करने में, क्योंकि वहां पे ना चौथा काल चलता है ना पंचम काल चलता है, ये तो तुम्हारे भरत क्षेत्र के आर्यखंड में चलता है मात्र। स्वयगों में ये चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल कोई नहीं काल होता। इसलिए उनका धर्म ध्यान तो बेटा जैसा चौथा काल में हुआ करता था, जैसी अनुमोदनाएं उनकी चौथे काल में हुआ करती थी, वैसी अनुमोदनाएं वो पंचम काल में आके करते हैं। आज भी अगर किसी निगृंथ मुनिराज का अगर उपवास की पारणा हो, कभी किसी निगृंथ मुनिराज का अंतराय हो गया हो और कई अंतरायों के बाद उसका आहार हुआ हो, तो आज भी देवी देवताओं का तांता लग जाता है। और जिस दातार के यहां उनके आहार हो जाते हैं वे अहो दानम अहो दाता, आज भी वो जयकार लगाते हैं। तुम्हारी कर्ण अंजलि तक उनके शब्द नहीं पहुंच पाते, ये बात एक अलग है। पर विचार करो हमारी श्रद्धाएं आज कहां जा रही है। हमने शास्त्रों में यह पढ़ लिया कि निगृंथ मुनिराज के चरण पढ़ने चाहिए, तो अब चरण कैसे पढ़े? समाधि अब किसी को करनी नहीं, हॉस्पिटल में पैदा होना है, हॉस्पिटल में मर जाना है। समाधि किसी को करनी नहीं, आहार किसी को लगाना नहीं। जिनवाड़ी में पढ़ लिया है, निगृंथ मुनिराजों से सुन लिया है कि जिस घर में चरण नहीं पढ़ते वो घर शमशान है, तो मेरे घर में चरण पढ़ना चाहिए। तो फिर अब कैसे पढ़ेंगे कि बस महाराज लोग बिहार कर रहे हैं, अब उन्हें जबरदस्ती अपने घर में ले चलो। और उस कंडीशन में भी इतना भी भाव नहीं है फिर कि चलो हम अपने निगृंथ मुनिराज को अपने गृह तक भी लेके गए हैं तो कम से कम अब उनका वो बिहार तो करवा दें। अरे निगृंथ मुनिराज ने तुम्हारे ऊपर करुणा की उपकार किया कि अपने रास्ते, जो उनका बिहार का रास्ता था उसको उन्होंने बढ़ा लिया तुम्हारे कारण, लेकिन तुम ऐसे कृतज्ञ निकले कि बस घर पर पाद प्रक्षालन हुआ, आरती हुई, नमोस्तु महाराज जी।